आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। प्राचीन वंशानुगत गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दूसरे दिन गुरु पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन। प्राचीन वंशानुगत गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2026 के द्विदिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन नया मुरादाबाद स्थित महाकालेश्वर धाम में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण के बीच भव्य आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम वर्तमान सदगुरु अमरनाथ दीक्षित एवं वंदनीय मां श्री जी पीठाधीश गुरुधाम नवाबपुरा मुरादाबाद, सहज परम धाम ताकुला नैनीताल तथा सिद्ध समाधि स्थल मदारपुर रामपुर के संरक्षण में आयोजित किया गया। दोपहर 12 बजे सदगुरु अमरनाथ दीक्षित के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए गुरु चरण पूजन एवं गुरु आरती के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने गुरु वंदना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सदगुरु अमरनाथ दीक्षित ने अपने आशीर्वचन से सभी भक्तों के उज्जवल भविष्य, सुख समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की। अपने प्रवचन में उन्होंने गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय शाश्वत संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। उन्होंने कहा कि रोजगार परक शिक्षा के लिए शिक्षक आवश्यक हैं, वहीं जीवन रूपी नाव को सही दिशा देने के लिए सदगुरु का सानिध्य अनिवार्य है। सदगुरु के मार्गदर्शन से व्यक्ति जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझते हुए सत्कर्मों के मार्ग पर अग्रसर होता है और अपना जीवन सफल बनाता है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से सदाचार, सेवा, मानवता और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। महोत्सव में दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पूरे परिसर में भक्ति, श्रद्धा और उत्साह का वातावरण बना रहा। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में सुशील वर्मा, सुनील गुप्ता, निर्भयनाथ दीक्षित, पृथ्वीनाथ दीक्षित, PS गिल, महेश अग्रवाल, पंडित रवीश पाठक, राजीव बिश्नोई, डॉक्टर विनीत गर्ग, डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर गिरीश, डॉक्टर शिवानी गर्ग, ऋचा अग्रवाल, ज्योति गोयल, मानवी कोठीवाल, शालिनी कोठीवाल, अरविंद सिंह, खिलेंद्र सिंह, ठाकुर पदम सिंह और विजय पाल सिंह सहित अनेक श्रद्धालुओं ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम के समापन पर दोपहर 1 बजे विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। सदगुरु के आशीर्वाद के साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव का द्विदिवसीय आयोजन श्रद्धा और उल्लास के वातावरण में संपन्न हुआ। A9 न्यूज के लिए मुरादाबाद से मोहम्मद आजम की रिपोर्ट। आज का जो बड़ा ही पावन पर्व है और हमारे सनातन वैदिक धर्म में, सनातन वैदिक धर्म सबसे प्राचीन है और सनातन का मतलब है जो हमेशा रहेगा, और हमेशा इसलिए रहेगा कि देश काल परिस्थिति के अनुसार ये अपने को लचीलापन भी बना लेता है, लेकिन जो मूल सिद्धांत हैं, जो जन कल्याण के सिद्धांत हैं, जो मानव जाति के लिए लाभ के सिद्धांत है, वो नहीं बदलते हैं कभी, और सनातन जो हमेशा रहेगा। और सबसे अच्छी बात जो हमारे सनातन धर्म है, सबके विश्व के कल्याण के लिए इसमें बात होती है, और इसी धर्म में गुरु का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। और गुरु सांसारिक, व्यावहारिक, सामाजिक ये ज्ञान तो देता ही है, साथ ही साथ जो हमें परमात्मा का ज्ञान है वो भी गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। वैसे तो देखो सब लोग जानते हैं कि ईश्वर सब जगह है, कोई भी उसका स्मरण कर सकता है, लेकिन विधि पूर्वक, निष्ठा पूर्वक और कैसे नियम पूर्वक हम करें इसका ज्ञान गुरु प्रदान करता है। तो मैं समस्त विश्व के कल्याण के लिए शुभकामनाएं सबको देता हूं और सबसे ये आशा करता हूं और संदेश भी देता हूं कि जितने मानव जगत में, चाहे वो किसी धर्म से जुड़े हो, किसी संप्रदाय से जुड़े हो, किसी प्रथा से जुड़े हो, अपने अपने धर्म को पूर्णतः पालन करें, क्योंकि प्रत्येक धर्म में कहीं भी कोई गलत बात नहीं लिखी है। फर्क हम लोग करते हैं और बीच में हम पालन करना छोड़ देते हैं। तो अगर हम अपने धर्म का पालन करेंगे तो ये जीवन भी सुखी रहेगा और पूरा समाज और देश और राष्ट्र भी सुखी रहेगा। ये हमारा प्राचीन वंशानुगत कार्यक्रम है कि जैसे मैं जिस वंश परंपरा से आता हूँ वो महर्षि भारद्वाज की परंपरा है, जो त्रेता युग से भगवान राम की परंपरा है। उसी पवित्र परंपरा में हम लोग आते हैं। हमारे गुरु, मेरे पिता, मेरे दादाश्री, मेरे परदादाश्री और पता नहीं कितनी पीढ़ी, सब लोगों ने धर्म के माध्यम से सिद्धता प्राप्त की और सफल जनता का कल्याण किया। आज गुरु पर्व है, उसके उपलक्ष्य में सारे लोग एकत्रित हुए हैं। उसमें प्रेम सौहार्द का दिन है आज, और पवित्र दिन है आज का दिन, पूजा का दिन माना जाता है। इस दिन सामाजिक रूप से सब लोग इकट्ठे होते हैं और गुरु का पूजन करते हैं और उनको श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों को, जो बच्चे आजकल के बच्चे जो है वो ज्यादा स्वावलंबन हो गए हैं
वो उस दृष्टि से हम ये देना चाहते हैं कि भाई माता पिता के दिखाए हुए निर्देशों को चलना चाहिए। आजकल के बच्चे सुनना पसंद नहीं करते, जब से ऑनलाइन बच्चे मोबाइल वगैरह देखते हैं तो उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है समाज पर।